क्या प्लास्टिक के अंडे होते हैं या नहीं? सोशल मीडिया में जो प्लास्टिक के अंडे दिखाए जाते हैं वो क्या होते हैं और क्या आज भी इंडिया में प्लास्टिक के अंडे मिलते हैं? क्या आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि आज यहाँ पर अंडों के बारे में सिर्फ साइंस बोलेगा। कोई भी अंडा प्लास्टिक का है या नहीं, इसलिए हमें अंडे का नॉर्मल स्ट्रक्चर और स्टोरेज का अंडे के स्ट्रक्चर पे होने वाला परिणाम, इनको जानना बहुत जरूरी है। अंडे का सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है जिसे एक शेल कहते हैं, या हिंदी में हम इसे कवच भी बोलते हैं। उसके अंदर होता है एयर सेल जो अंडे के ब्रॉड एंड पे होता है। अंदर दो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है जिसे शेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक के व्हाइट पोर्शन को एक अल्बुमिन कहा जाता है, एक के येलो पोर्शन को एक योक कहा जाता है और योक को सेंटर में रखने के लिए होता है कलाजी। अगर हम अंडे को ब्रेक करके देखते हैं तो हमें व्हाइट और येलो पोर्शन क्लियरली नजर आते हैं। व्हाइट पोर्शन को एक अल्बुमिन भी कहा जाता है और ये अंडे का ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन होता है। इसमें अंडे का 50% प्रोटीन होता है। एक योक या अंडे का जर्दी अंडे का ऑलमोस्ट 1/3 पोर्शन होता है और इसमें अंडे का रिमेनिंग प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। एक योक का कलर लाइट येलो से गोल्डन येलो हो सकता है और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है बर्ड के फीड पर। जितना अच्छे क्वालिटी का फीड उतने अच्छे क्वालिटी का अंडा और उतने डार्क कलर का योक। अंडे का कवच वैसे तो हमें मजबूत दिखता है, लेकिन इसमें 17,000 टाइनी पोर्स होते हैं और इनसे हवा और मॉइस्चर अंदर आ जा सकते हैं। एक शेल के जस्ट नीचे प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स होती है जिसे शेल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। जैसे ही मुर्गी अंडा देती है, शेल मेम्ब्रेन शेल से डिटैच हो जाता है। जैसे जैसे अंडा पुराना होता है वैसे वैसे अंडों से कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर बाहर निकलता है और एयर पॉकेट बड़ा बन जाता है। आप ये जो देख रहे हो ये शेल मेम्ब्रेन है जिसे हमारे बहुत सारे दोस्त प्लास्टिक समझ बैठते हैं, जबकि ये अंडे का बहुत ही नॉर्मल और अंदरूनी हिस्सा है। ये कलाजी है और ये एग योक को सेंटर में रखने का काम करती है। ये किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट नहीं है और इसको निकालकर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी इंटरनेट पर ना जाने ऐसे कितने वीडियोस है जिसमें हमारे कुछ दोस्त एक नॉर्मल अंडे को उससे ज्यादा नॉर्मल अंडे से कंपेयर करते हैं और उसमें से एक प्लास्टिक का कैसे ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। आज मैं ये चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। आइए आज के हमारे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि कुछ सिंथेटिक मटेरियल से कुछ लोग एक शेप का कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यह वीडियो वर्ल्ड वाइड काफी वायरल हुआ और इसे प्लास्टिक एग या चाइनीज एग बनाने का प्रोसीजर बताया गया, बल्कि ये एक कोरियन कंपनी ने बनाया हुआ बच्चों के लिए टॉय था जो कंपनी अपने वेबसाइट पे भी सेल करती है और साथ में इन्होंने अपने वेबसाइट पे डिक्लेरेशन भी दिया था और ये अमेज़न जैसी पॉपुलर वेबसाइट पे सेल भी होता है। तो ये प्लास्टिक का अंडा बिल्कुल भी नहीं था। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की ओर। ये देखिए ये बॉल की तरह रिएक्ट होता है इसमें, एकदम जैसे आप बॉल फेंकते हैं ऊंचाई से, तो वो। अब इस वीडियो में हमें बताया जा रहा है कि एक प्लास्टिक का अंडा बॉईल करने के बाद कैसे बाउंस करता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल भी एग भी बॉईल करने के बाद किसी हार्ड सरफेस पर आप फेंकोगे तो इसी तरीके से स्लाइटली बाउंस करेगा। तो ये बिल्कुल भी प्लास्टिक का अंडा नहीं है। बढ़ते हैं अगली एग्जांपल की तरफ जिसमें हमें बताया जा रहा है कि एक रियल एग वाटर में सिंक कर जाता है और एक फेक एग वाटर पे फ्लोट करता है। तो ये जो एग फ्लोट कर रहा है वो पुराना है और जो एग फ्रेश है वो वाटर में सिंक कर जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जितना अंडा पुराना होता जाता है उतना ही एयर सेल या एयर पॉकेट बड़ा हो जाता है और जब एयर पॉकेट बड़ा हो जाता है वैसा एग फ्लोट कर सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की ओर जिसमें हमें एक तोड़कर दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये रियल एग है। अब दूसरे एग को इन्होंने शेक किया, अब इसको ये तोड़कर हमें बता रहे हैं कि ये कैसे प्लास्टिक का या फेक एग है। आप जब एग को शेक करोगे तो एग योक और एग एल्बुमिन मिक्स हो जाएगा। अब आप इनमें से खुद ही पहचान सकते हैं। देखिए कि ये चार जो ऊपर की तरफ रखे हुए हैं ये है फेक और जो नीचे की तरफ हमने रखे हुए हैं जिनका योक हमें थोड़ा सा क्रीमिश कलर में दिख रहा है ये है रियल एग्स। ये मैंने तो ये चारों एग्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है और इनका कहना है कि जो येलो है वो फेक एग है, जो व्हाइट है वो रियल एग्स है।
बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर, जिसमें बताया जा रहा है कि नकली अंडा कौन सा है और क्यों है। तो ये महाशय एग में से शेल मेम्ब्रेन निकाल रहे हैं और इसको ये नकली एग्स बता रहे हैं, जबकि शेल मेम्ब्रेन अंडे का एक नॉर्मल और नेचुरल और अंदरूनी हिस्सा है और पतला होने के कारण इसको जलाने पर यह हल्का सा जल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यह प्लास्टिक का अंडा या चाइनीज एग है। ये लोग शायद ये चीजें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग साइंस नहीं जानते हैं और कहीं सुनी चीजों से वीडियो बना देते हैं। आइए साइंस के साथ थोड़ा लॉजिक लगाकर देखते हैं। इन लोगों के अकॉर्डिंग एक प्लास्टिक का अंडा बनाने के लिए सोडियम अल्गिनेट, जिलेटिन, बेंजोइक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। तो एक 55 ग्राम का प्लास्टिक का अंडा बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और इन इंग्रेडिएंट्स के लोवेस्ट मार्केट प्राइसेस लेकर मैं एनालिसिस करता हूं, तो मुझे यह नजर आता है कि एक प्लास्टिक का अंडा बनाने के लिए 14 से 16 रुपए खर्च आएगा, जो एक नेचुरल अंडे से 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिनों पहले प्लास्टिक एग या चाइनीज एग की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और इसका बुरा असर एग के कंजम्पशन पर भी हुआ था। इसके चलते फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी को एक कैंपेन लॉन्च करना पड़ा, जिसके तहत यह अनाउंस किया गया कि एक प्लास्टिक का अंडा लेकर आओ और 1000 रुपए लेकर जाओ। ये उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर था जो प्लास्टिक अंडा होने का दावा करते थे, लेकिन कोई भी प्लास्टिक का अंडा लेकर सामने नहीं आ पाया क्योंकि प्लास्टिक के अंडे सिर्फ ख्यालों में या अफवाहों में हो सकते हैं, हकीकत में नहीं। दोस्तों, अंडा ऐसी चीज तो है नहीं कि एक बार बेचा और भाग गए। तो इस व्यवसाय से जुड़े हुए ट्रेडर्स और रिटेलर्स प्लास्टिक का अंडा बेचने की रिस्क कभी नहीं लेंगे। तो दोस्तों, अफवाहों पर विश्वास ना करें। अंडे प्रोटीन का बेहतरीन और इकोनॉमिकल सोर्स है, साथ में इससे विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, साथ में अंडों में बहुत सारी खूबियां हैं। अंडे किसी भी एज ग्रुप के लिए इजीली डाइजेस्टेबल है और ये वेट बढ़ाने में, वेट लूज करने में, मसल बिल्डिंग में, ब्रेन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो सिर्फ संडे और मंडे ही नहीं बल्कि हर दिन खाएं अंडे। ऐसी ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। यह इंफॉर्मेशन अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह इंफॉर्मेशन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।